हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग सब। तो आज ये वाला वीडियो कोई व्लॉगिंग वीडियो नहीं है। आज हम लोग बात करेंगे बैंगलोर से कोलकाता। जो लोग प्लान कर रहे हैं ट्रैवल करने का, अभी तक किए नहीं हैं या फिर एक दो बार किए भी हैं, इंफॉर्मेशन के लिए अगर आप लोग बस ये वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो में रहेगा टोटल बैंगलोर से कोलकाता की कितनी डिस्टेंस है, कितना फ्यूल एक्सपेंस लगता है, टोटल कितना टोल चार्जेस हैं। आपको ऑलमोस्ट आप ट्रैवल करते हैं तो कंटिन्यूसली ट्रैवल तो करेंगे नहीं इतना 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस, तो आप ब्रेक कहाँ कहाँ पे ले सकते हैं, आपका टोटल खर्चा कितना आएगा, क्या क्या होटल्स आपको मिल सकता है इन रूट, जो प्रॉपर बढ़िया होटल्स हैं। और सबसे ज़रूरी बात, जो लोग पेट्स लेके ट्रैवल कर रहे हैं तो पेट्स के लिए पेट फ्रेंडली प्रॉपर्टी इस पूरे रूट में कहाँ कहाँ पे मिलेगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, इसके लिए मैं पहले से ही माफ़ी मांग लेता हूँ, लेकिन वीडियो का एंड तक देखिएगा क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल सकता है। आप पूरा अपना जो रूट प्लान है, टोटल एक्सपेंस प्लानिंग वगैरह सब कुछ कर सकते हैं इस वीडियो से। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और ये इन्फॉर्मेशन ध्यान से सुनिएगा पूरा एंड तक। ये देखते हैं मेरे प्रिपेयर किया हुआ स्प्रेडशीट पे कि बैंगलोर से कोलकाता जाने के लिए अगर आप लोग ट्रिप प्लान करते हैं तो कितना टोटल खर्चा आता है, कितना किलोमीटर डिस्टेंस आप कवर करेंगे। यहाँ पे ये जो स्प्रेडशीट मैंने बनाया है इसमें आपका सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा आपको। अगर आप पहली बार जा रहे हैं, कितना टोटल किलोमीटर, कितना डीजल, अगर आपका डीजल कार है, अगर आपका पेट्रोल कार है तो कितना लगेगा टोटल खर्चा, नंबर ऑफ़ टोल कितना लगेगा, कितना टोल चार्जेस है। फिर यहाँ पे प्लान कर सकते हैं आप अपना नाइट हॉल्ट और ब्रेक, कैसे कैसे ब्रेक लेंगे, किस तरह से ब्रेक लेने के लिए आपका जर्नी मतलब इजी हो सकता है। फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो कैसा होगा, फिर अगर नेक्स्ट टाइम जब प्लान करेंगे तब कैसा कर सकते हैं। तो धीरे धीरे एडवांस कर स्टेज में आप अपना जर्नी प्लान कर सकते हैं। फिर इस सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि टोटल बैंगलोर से लेके कोलकाता पहुंचने तक कहाँ कहाँ पे आप बढ़िया होटल, ये होटल लिस्ट मैंने, हमारा जो ग्रुप है मैंने पहले भी बताया था, बॉन्ग बीएचपी का ग्रुप, वहाँ से मैंने ये लिस्ट लिया है। ये लिस्ट उन लोगों ने ही कॉलेक्ट किया है, फिर वहाँ से ये लिस्ट मैंने यहाँ पे ऐड किया है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका टोटल खर्चा कितना आ रहा है। और लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि इस जर्नी में पेट फ्रेंडली होटल कहाँ कहाँ पे है और क्या क्या उसका कांटेक्ट है। तो बेसिकली जो मोस्टली जो लोग पेट्स लेके ट्रैवल करते हैं तो उन लोग के लिए ये वाला इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रात में जहाँ पे रुकें वहाँ पे पेट फ्रेंडली होटल कहाँ कहाँ पे मिल सकता है। बहुत लोगों का सवाल रहता है कि मैं अपने पेट्स के साथ ट्रैवल करूँगा तो कहाँ पे पेट फ्रेंडली होटल मिल जाएगा। तो हम सारा सब कुछ यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्यूल एक्सपेंस से। फ्यूल एक्सपेंस में आप देखेंगे बैंगलोर टू कोलकाता के लिए आपका टोटल डिस्टेंस जो है वो आपका 1900 किलोमीटर्स है। 1900 किलोमीटर्स में अगर आप माइलेज देखें, अगर आपके पास डीजल गाड़ी है तो आपको ऑन एन एवरेज डिपेंडिंग ऑन योर ड्राइविंग स्टाइल, आप अगर बहुत एग्रेसिव चला रहे हैं, बहुत पेडल पे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड में जा रहे हैं, ज़्यादा एग्रेसिवली चल रहे हैं तो आपका माइलेज 17-18 करीब रहेगा। और अगर आप आराम से जाते हैं, मतलब कोई 100 के नीचे, 100 एंड अबव जाने से आपका माइलेज 18 या 17, इतना कुछ 17.5 18 तक रहता है। और 100 के नीचे 90 to 100 स्पीड में अगर आप रखते हैं डीजल गाड़ी में तो आपको ऑलमोस्ट 20-21 का माइलेज आपको मिल सकता है। पेट्रोल गाड़ी में वो माइलेज थोड़ा कम होता है, अगर आप आराम से जाएं तो आपका 17-18 का माइलेज मिल जाता है, और अगर आप एग्रेसिवली जाएं 100-120 अगर ऐसा स्पीड में जाए तो आपको 15 का माइलेज मिलेगा। तो मैं अगर फ्यूल प्राइसेस की बात करूं, यहाँ पे फ्यूल प्राइसेस आपका हम लोग यहाँ पे कितना स्टेट क्रॉस कर रहे हैं, कर्नाटका, फिर आएगा आंध्रा, फिर उड़ीसा, फिर जाके वेस्ट बंगाल। तो ये टोटल ट्रिप में आपको ऑलमोस्ट 3 बार तो आपको फ्यूल टैंक कराना है, मतलब डिपेंडिंग ऑन योर कितना फ्यूल टैंक है आपका। अगर मान के चलते हैं 50 लीटर का टैंक है जो एसयूवी में नॉर्मली रहता है, फॉर्च्यूनर अगर आपके पास है तो आपको और ज़्यादा फ्यूल कैपेसिटी है टैंक का, वो उसका ऑलमोस्ट 80 लीटर का टैंक रहता है। और डीजल गाड़ी और आपका नॉर्मल हैचबैक में 30 से 35 लीटर का आपका फ्यूल टैंक है। तो फ्यूल प्राइस कर्नाटक में सबसे कम मिलेगा आपको और सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा आपका आंध्रा में।
तो मैंने उसका एक एवरेज निकाला है। 87 टू 96 आपका टोटल रेंज है, तो आपको एवरेज ऑलमोस्ट 92 का आ जाता है। और पेट्रोल अगर आप, ये डीजल प्राइस है, और पेट्रोल में आपका सबसे कम कर्नाटक में 103 लीटर का पेट्रोल, और सबसे महंगा आपको आंध्रा में 109 लीटर का पेट्रोल। तो एवरेज में 105 लीटर का आपको पेट्रोल मिल जाएगा। तो अगर मैं टोटल कितना फ्यूल आपको चाहिए ये 1900 किलोमीटर्स ट्रैवल करने के लिए, तो डीजल गाड़ी में आपको अगर आपका माइलेज 18 है तो आपको ऑलमोस्ट 105 लीटर्स का आपको डीजल लगेगा। अगर आपका माइलेज 20 है तो आपको 95 लीटर्स का डीजल लगेगा। पेट्रोल में आपको 127 का पेट्रोल लगता है अगर आपका माइलेज 15 है, और अगर आपका माइलेज 17 या 17 के ऊपर है तो आपको ऑलमोस्ट 111 लीटर का पेट्रोल लगेगा। तो हम लोग अगर टोटल फ्यूल प्राइस चेक करें, टोटल फ्यूल प्राइस आपको आ रहा है यहाँ पे 9600 आपका मैक्सिमम डीजल प्राइस जो लग सकता है टोटल डिस्टेंस कवर करने में। और कम में मतलब 9600 टू 8740 रुपीज़ या 8700 ऐसा कुछ ले लीजिए। मतलब ये टोटली डिपेंड करेगा आपका ड्राइविंग स्टाइल पे। अगर आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव चल रहे हैं तो आपको ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज़ का डीजल लगता है, और अगर आराम से जा रहे हैं तो 8,500 से 8,700 रुपये का डीजल लगेगा। पेट्रोल में थोड़ा एक्सपेंस ज़्यादा होता है, तो पेट्रोल में आपका अगर आप आराम से चल रहे हैं, नहीं अगर आप एग्रेसिवली चल रहे हैं तो आपको 13,000 ऑलमोस्ट क्लोज टू 13,000 का पेट्रोल लगता है, और अगर आराम से चल रहे हैं तो आपको 11,600 रुपये का आपका डीजल लगेगा। तो ये हो गया हमारा टोटल कितना फ्यूल प्राइस यहाँ पे लगता है ये 1900 किलोमीटर्स जर्नी करने में। तो ये मैं बता रहा हूँ जो लोग बैंगलोर से कोलकाता जा रहे हैं। कोई लोग कोलकाता से भी दूर जाते हैं, जो किसी लोगों का घर आसनसोल या कोलकाता से और 200 किलोमीटर दूर रहता है, 200-250 किलोमीटर दूर रहता है, तो उस केस में थोड़ा और आप जोड़ लीजिएगा। कोई का किसी का घर सिलीगुड़ी तक भी जाना होता है किन्हीं को, तो वो कोलकाता से और भी आपका 450 टू 400 किलोमीटर्स है, तो उस हिसाब से आपका प्राइस उतना बढ़ेगा। तो मैं एवरेज देख रहा हूँ, मोस्टली लोग बैंगलोर से कोलकाता का डिस्टेंस के लिए आपको ये खर्चा लगेगा डीजल गाड़ी में और पेट्रोल गाड़ी में। अब आते हैं टोल का खर्चा। तो बैंगलोर से लेके कोलकाता तक हम लोग को टोटल 32 टोल लगते हैं। यहाँ पे मैं ये लिस्ट है टोटल। बैंगलोर में पहला टोल आप क्रॉस करेंगे होस्कोटे टोल। होस्कोटे के बाद आपका मेन जहाँ पे आंध्रा ख़त्म होता है उससे पहले मुलबागल टोल। तो बैंगलोर कर्नाटक में आपको 2 टोल लगेगा। सबसे कम टोल ये पूरे लिस्ट में आपका ये होस्कोटे का टोल ही है, जो आपको बैंगलोर छोड़ते टाइम 25 रुपये का टोल है ये। उसके बाद आपको नेक्स्ट टोल कर्नाटक में मुलबागल का टोल, फिर आपका कर्नाटका यहाँ पे ख़त्म। नांगली से आपका एक्चुअली स्टार्ट होता है, आंध्रा का टोल स्टार्ट हो जाता है। तो आंध्रा का टोल में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा महंगा आपका 175 रुपये का टोल है, वो बोलापल्ली टोल प्लाज़ा, दैट इज़ जस्ट बिफोर विजयवाड़ा। टांगाटूर टोल प्लाज़ा आपका ओंगोल में है, मुंसूर आपका नेल्लोर में है, ये वाला ओंगोल आएगा। फिर तो आपका ऐसे जाना होता है, यहाँ पे आप आंध्रा ख़त्म किए, आंध्रा के बाद आप चित्तूर से लेके तिरुपति बाईपास रोड लेते हैं। वहाँ से लेके पहले जब NH16 आप पहली बार टच करेंगे तो NH16 से आपको फर्स्ट टोल जो लगेगा NH16 में आपका गारंकी टोल प्लाज़ा। गारंकी टोल प्लाज़ा आपका NH16 का पहला टोल है। फिर आपका आएगा बुधानम नेल्लोर के बाद टांगाटूर हो गया आपका जो बड़ा वाला टोल प्लाज़ा है, जहाँ पे आपका फूड प्लाज़ा भी है, मैंने दिखाया था मेरे वीडियो में। तो फिर आपका बोलापल्ली टोल प्लाज़ा ऑलमोस्ट विजयवाड़ा के पास ही है, मतलब इसको क्रॉस करते ही आपका विजयवाड़ा का टोल प्लाज़ा लग जाता है। ये आपका कोवूर टोल प्लाज़ा आपका राजमुंड्री एंटर करने से पहले आता है। ये टोल प्लाज़ा कोवूरू टोल प्लाज़ा राजमुंड्री का जो गोदावरी हम लोग क्रॉस करते हैं, गोदावरी जो ब्रिज है, जो सबसे बड़ा ब्रिज आप क्रॉस करेंगे ये टोटल एंटायर जर्नी में गोदावरी रिवर का, उसके पहले आपका कोवूरू टोल प्लाज़ा आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे लक्ष्मीपुरम टोल प्लाज़ा, ये आंध्रा का लास्ट टोल प्लाज़ा है। आंध्रा का लास्ट टोल प्लाज़ा लक्ष्मीपुरम। उसके बाद आपका आ जाता है बेलूपादा से आपका उड़ीसा का टोल लग जाता है। उड़ीसा का टोल यहाँ पे आके लक्ष्मनाथ टोल प्लाज़ा में आके ख़त्म होता है, ठीक है। तो उड़ीसा में आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7
टोटल 7 टोल प्लाज़ा आप टोटल उड़ीसा में क्रॉस करते हैं। फिर आपका रामपुरा टोल प्लाज़ा से आपका वेस्ट बंगाल का टोल स्टार्ट होता है और जो कि राजचंद्रपुर टोल प्लाज़ा तक चलता है। राजचंद्रपुर टोल प्लाज़ा यहाँ एक्चुअली अगर आप निवेदिता सेतु क्रॉस करके कोलकाता एंटर करते हैं, जो कि टुवर्ड्स दक्षिणेश्वर से अगर एंटर करते हैं तो आपको राजचंद्रपुर टोल प्लाज़ा क्रॉस करना होता है। अगर आप सेकेंड हुगली ब्रिज और विवेकानंद सेतु जिसको बोलते हैं, अगर वहाँ से एंटर करते हैं तो आपका ये टोल प्लाज़ा आपका डिफरेंट रहेगा, उसका टोल प्लाज़ा का नेम डिफरेंट है। लेकिन कुल मिला के आपको टोटल 32 टोल प्लाज़ा ही आपको टोटल क्रॉस करना होता है। तो आपका टोटल टोल का खर्चा हो गया 3062 रुपया। तो हमारा जर्नी में डीजल का खर्चा 9600 से 8700 का, पेट्रोल में 13300 से 11600, ये डिपेंडिंग ऑन मैंने बताया कितना आपका क्या माइलेज आपको मिल रहा है गाड़ी से। और ये वाला तो आपका फिक्स्ड रेट है कि टोल प्लाज़ा आपका टोटल 3062 रुपये लगेगा। चलिए अब बात करते हैं प्लानिंग द नाइट हॉल्ट और प्लानिंग द ब्रेक्स। ऑब्वियसली 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस आप एक टाइम में, तो अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो एक ही बार में इतना डिस्टेंस तो ऑब्वियसली करेंगे ही नहीं, आपको ब्रेक लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि आप जर्नी को कैसे ब्रेक ले सकते हैं। बैंगलोर से कोलकाता आप जाते हैं तो आपको टोटल जो मेजर स्टॉप ओवर पॉइंट्स रहेगा उसमें से पहला शहर जो आप क्रॉस करते हैं विजयवाड़ा, उसके बाद आप क्रॉस करेंगे राजमुंड्री, विशाखापट्टनम, गोपालपुर, भुवनेश्वर। अभी विशाखापट्टनम आपको कंपलसरी नहीं है जाना, क्योंकि विशाखापट्टनम का टोटल एक बाईपास रोड बन चुका है। आप राजमुंड्री क्रॉस करते हैं, एंटायर वाइजैक सिटी, विशाखापट्टनम या फिर वाइजैक सिटी जो भी आप बोलते हैं, तो उसको आप बाईपास करके आप आगे बढ़ सकते हैं टुवर्ड्स गोपालपुर। तो हम लोग उसके बारे में टोटल बात करेंगे कि आप अगर एक एक स्टॉप ओवर लेते हैं कौन सा रूट आप लेंगे और उसके बीच में आपको शहर में एंटर होना होगा कि नहीं होगा, तो हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। तो बैंगलोर से विजयवाड़ा का डिस्टेंस हो गया अपना 650 किलोमीटर्स। वो रूट आप जो लेते हैं बैंगलोर छोड़ने के बाद NH75 जो चित्तूर तक जाता है, फिर NH140 तिरुपति बाईपास, एंटायर तिरुपति को बाईपास होके फिर आपका नायडूपेटा शहर, नायडूपेटा के बाद आप मेन प्राइमरी हाईवे जो बैंगलोर से कोलकाता जाने के लिए जो प्राइमरी हाईवे हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज़ नेशनल हाईवे 16। तो टारगेट रहता है कि जितना जल्दी से जल्दी हम लोग NH16 नेशनल हाईवे 16 पे पहुंच सके। तो ये रूट आपको लेना ही पड़ेगा। आपको नेशनल हाईवे 75, नेशनल हाईवे 140, नायडूपेटा होके आप NH16 ले सकते हैं। अभी बीच से एक गूगल और एक रास्ता भी दिखाता है जो कि और अंदर से कोई कभी कभी तो वो गांव के बीच से भी लेके जाता है। तो गूगल को उतना बाय हार्ट फॉलो मत कीजिए, मेरा सजेशन है। एक पहले रूट को, कोई भी आप इतना लॉन्ग डिस्टेंस आप ट्रैवल करते हैं तो आपका पहला काम होगा मैप को बढ़िया तरह से देखें, रूट को देखें और हमेशा प्लान कीजिएगा कि नेशनल हाईवे पे रुकने के लिए, नेशनल हाईवे से चलने के लिए। आप जब भी नेशनल हाईवे छोड़ के स्टेट हाईवे पे आते हैं तो पहली बात वो सिंगल लेन रोड हो जाती है, और उस केस में अगर आप शाम के टाइम में ट्रैवल कर रहे हैं तो वो थोड़ा रिस्की हो जाता है। फैमिली लेके आप ट्रैवल कर रहे हैं तो स्टेट हाईवे इज़ नॉट ए गुड ऑप्शन टू ट्रैवल ड्यूरिंग द इवनिंग टाइम और द नाइट टाइम। So always try to adhere to the national highways. So in case of Bangalore to Kolkata, हमारा national highway 16 is the primary highway that help us to reach from नायडूपेटा onwards till कोलकाता तक। यही हाईवे आपका चलेगा। नेशनल हाईवे 16 मैंने बताया था वो चेन्नई से लेके कोलकाता का ये टोटल हाईवे है। फिर बैंगलोर से राजमुंड्री का आपका डिस्टेंस हो गया 820 किलोमीटर। इसमें भी आपको सेम यही रूट पे ही जाना पड़ेगा। बैंगलोर से विशाखापट्टनम का, वाइजैक का टोटल डिस्टेंस होता है आपका 1000 किलोमीटर्स। लेकिन अगर आप विशाखापट्टनम पहुंचते हैं तो आपको NH16 से आपको वाइजैक सिटी या फिर विशाखापट्टनम सिटी के अंदर जाना पड़ेगा। वो बाईपास रोड जो है उसको छोड़ के आपको अंदर जाना पड़ेगा। अब आप बात करते हैं, अगर आप विजयवाड़ा में स्टे करते हैं, विजयवाड़ा से अगर आप नेक्स्ट हॉल्ट प्लान करते हैं विजयवाड़ा टू, तो ये वाला जो भी मैंने बोला कि बैंगलोर टू विजयवाड़ा, बैंगलोर से आप जब छोड़ते हैं तो बैंगलोर से कहाँ कहाँ तक पहुँच सकते हैं आप। विजयवाड़ा जा सकते हैं, विजयवाड़ा जाके रुक सकते हैं। बैंगलोर टू राजमुंड्री जाके आप पहला नाइट हॉल्ट ले सकते हैं। बैंगलोर से विशाखापट्टनम तक आप जाके फर्स्ट नाइट हॉल्ट ले सकते हैं। ये तो मैंने जो किलोमीटर बताया कि आप एक दिन में कितना किलोमीटर आप ट्रैवल करके
आपका नाइट हॉल्ट तक पहुंचेंगे, 650 किलोमीटर्स, 820 किलोमीटर्स, 1000 किलोमीटर्स। तो पहला नाइट हॉल्ट जहाँ पे लेते हैं, मान के चलते हैं आप विजयवाड़ा पे अगर नाइट हॉल्ट लेते हैं तो आपका नेक्स्ट हॉल्ट कहाँ पे ले सकते हैं। तो एक ऑप्शन हो गया कि अगर आप वाइजाग घूमना चाहते हैं, ये वाला 345 किलोमीटर विजयवाड़ा टू वाइजाग का डिस्टेंस 345 किलोमीटर है। तो अगर आप वाइजाग सिटी को रियली घूमना चाहते हैं तो ये ब्रेक कर सकते हैं। नहीं तो मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम जर्नी करते हैं तो ये 650 किलोमीटर के बाद अगर आपको लगा कि अगला दिन थोड़ा और हेक्टिक हो जाएगा फिर से उतना किलोमीटर, तो आप फर्स्ट टाइम जब जा रहे हैं तो विजयवाड़ा टू वाइजाग 345 किलोमीटर्स होता है। तो उसके लिए आपको फिर आपका NH16 से आपको वाइजाग सिटी के अंदर जाना पड़ेगा। विजयवाड़ा टू गोपालपुर 619 किलोमीटर, विजयवाड़ा टू भुवनेश्वर आपका 774 किलोमीटर। ये विजयवाड़ा टू भुवनेश्वर जो है इसमें आपको कहीं पे भी सिटी के अंदर जाना नहीं पड़ेगा। ऑब्वियसली NH16 आपका पूरा भुवनेश्वर सिटी के अंदर से क्रॉस होता है, तो उसके लिए आपको भुवनेश्वर क्रॉस जब करेंगे तो वो NH16 में ही रहेंगे। हो सकता है कि आप आसपास का कुछ होटल ले लें वहाँ पे, वो होटल लिस्ट पे हम लोग जब पहुँचेंगे तब वहाँ पे बताएंगे। लेकिन गोपालपुर में अगर आप स्टे करते हैं 619 किलोमीटर जो डिस्टेंस यहाँ पे दिखा रहा है, तो उसके लिए आपको NH16 से आपको गोपालपुर बीच रोड की तरफ एक डिटूर लेना पड़ता है, थोड़ा सा मतलब ऑलमोस्ट 20-25 किलोमीटर का एक डिटूर रहता है, लेकिन वो लेना पड़ेगा आपको अगर आप गोपालपुर में स्टे लेते हैं। अगर आप राजमुंड्री में पहला स्टे लेते हैं तो राजमुंड्री से लेके गोपालपुर का डिस्टेंस हो गया नेक्स्ट डेस्टिनेशन। ऑब्वियसली राजमुंड्री से आप वाइजाग तो रुकेंगे नहीं क्योंकि वो बहुत ही छोटा डिस्टेंस है, वो प्लान आप कभी करेंगे नहीं। तो राजमुंड्री से लेके आपका पहला हॉल्ट पॉसिबल हॉल्ट आपका गोपालपुर हो सकता है, वो 466 किलोमीटर, लेकिन उसी में से वही गोपालपुर का बीच रोड आपको डिटूर लेना पड़ेगा। राजमुंड्री से भुवनेश्वर कोई डिटूर नहीं, एंटायर NH16 पे ही रहेंगे। या फिर आप 1000 किलोमीटर फिर से चलिए, आप राजमुंड्री से लेके कोलकाता पहुंच जाइए, ठीक है। वो 1062 किलोमीटर से एंटायर NH16 पे ही रहेंगे आप कोलकाता पहुंचने पर। अगर आपका फर्स्ट हॉल वाइजाग है तो आपका पहला दिन आप मान के चलते हैं आप 1000 किलोमीटर ट्रैवल कर लेते हैं, तो वाइजाग के बाद आप नेक्स्ट हॉल अगले दिन थोड़ा कम रखा, वहाँ पे 441 किलोमीटर्स। तो आप वाइजाग सिटी के अंदर हैं तो आपको वाइजाग सिटी का ट्रैफिक क्रॉस करके फिर आप NH16 में पहुँचेंगे। या फिर आप वाइजाग से सीधा कोलकाता चले जाइए 882 किलोमीटर्स, यहाँ पे भी आपको वाइजाग सिटी से ही आपको निकलना पड़ेगा NH16। मतलब इन दोनों केस में भुवनेश्वर रुकिए या फिर कोलकाता रुकिए, आपको वाइजाग सिटी तो क्रॉस करना ही है क्योंकि आप वाइजाग में रुके हैं। सिटी क्रॉस करने के बाद आप NH16 लेके आप पहुँचिए। हमारे पास एक ऑप्शन है, मैं बताऊंगा होटल लिस्ट में जब पहुंचेंगे वहाँ पे, कि आप वाइजाग सिटी में रुकना आपको ज़रूरत नहीं है। वाइजाग सिटी के आसपास भी 1-2 होटल्स हैं जहाँ पे आप रुक सकते हैं अगर आपको वाइजाग सिटी घूमना नहीं है। अगर आपको ऑब्वियसली आपके रूट में आपका प्लान में अगर वाइजाग सिटी घूमना है तो आपको ऐसे प्लान कर सकते हैं आप लोग। फिर नेक्स्ट बताएंगे हम लोग, अगर हम लोग गोपालपुर में रुकते हैं, फर्स्ट हॉल्ट अगर आपका गोपालपुर हुआ, या फिर आप राजमुंड्री से गोपालपुर आए, या फिर बैंगलोर से लेके विजयवाड़ा टू गोपालपुर आए, तो इस कोई भी केस में जब गोपालपुर से आप निकलते हैं कोलकाता के लिए आपको टोटल 611 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। तो आपको ऑब्वियसली गोपालपुर बीच रोड से निकल के फिर NH16 पहुंचते हैं। या फिर अगर आप भुवनेश्वर में रुकते हैं सेकेंड डे हॉल्ट पे, तो आप भुवनेश्वर से निकल के कोलकाता आपको 442 किलोमीटर 442 किलोमीटर एंटायर NH16 पे आप ट्रैवल करते हैं। तो इस हिसाब से मैंने एक प्लान यहाँ पे प्लान ए से लेके प्लान डी तक एक मैंने बनाया है। तो फर्स्ट टाइम जो लोग ट्रैवल करेंगे, एकदम फर्स्ट टाइम ट्रैवलर्स, तो उन लोग के लिए 3 हॉल्ट्स इज ए ऑप्टिमल हॉल्ट, ठीक है। 3 हॉल्ट्स आप पहला दिन प्लान कीजिए, बैंगलोर से लेके विजयवाड़ा 650 किलोमीटर, विजयवाड़ा से 345 किलोमीटर टू वाइजाग घूमिए, वाइजाग में रुक भी सकते हैं एक दिन। फिर वाइजाग से लेके आप भुवनेश्वर चलिए, भुवनेश्वर में उसका डिस्टेंस 774 किलोमीटर, फिर भुवनेश्वर से कोलकाता। मैं पहली बार जब कोलकाता गया था 2 साल पहले, उस टाइम में मेरे पास स्विफ्ट था, तो मैंने एक्चुअली प्लान एग्जैक्टली ऐसे ही बनाया था। मैं विजयवाड़ा रुका था, उसके बाद वाइजाग, भुवनेश्वर, फिर कोलकाता। तो मेरे को टोटल जाने में 4 दिन लग गए थे। उसके बाद मैंने इंप्रूव किया है, उसके बाद मैंने बैंगलोर से लेके वाइजाग तक ट्रैवल किया, वाइजाग से लेके भुवनेश्वर, फिर कोलकाता। फिर अभी जो ट्रैवल किया मैंने, इसका मैं सजेस्ट नहीं करूँगा किसी को करने के लिए। मैं डायरेक्टली बैंगलोर से लेकर कोलकाता तक गया था, तो मैं ये वाला सजेशन यहाँ पे प्लान में रखा ही नहीं, क्योंकि वो एक्चुअली अगर आप बहुत पैशनेट है, अगर आपके पास स्ट्रेंथ है, 2 ड्राइवर अगर रहते हैं, अगर आप हस्बैंड वाइफ ट्रैवल कर रहे हैं या फिर 2 दोस्त एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। दैट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि एक बंदा रेस्ट लिया, एक बंदा चलाया, फिर उसने रेस्ट लिया, वो चलाया, तो वैसे कर सकते हैं।
तो आप यहाँ पे बात करते हैं जो ऑप्टिमम प्लान आप लोग फॉलो कर सकते हैं कोलकाता जाने के लिए। तो प्लान ये ए मैंने बताया यहाँ पे। फिर आते हैं प्लान बी में, बैंगलोर से विजयवाड़ा, विजयवाड़ा टू गोपालपुर, गोपालपुर से कोलकाता। तो ये वाला प्लान आप देखेंगे एग्जैक्टली 1900 किलोमीटर को टोटल 650, 619, 611 मतलब 600 रेंज में मैंने यहाँ पे तोड़ा है, जो कि ऑप्टिमल है। आप एक दिन में आप ऑलमोस्ट 600 के करीब आप ट्रैवल कर रहे हैं। ये वाला प्लान बी हुआ। तो मुझे सबसे बेटर प्लान ये लगता है, जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं वो भी ये वाला प्लान यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपका होटल स्टे आपका 2 जगह पे रहेगा, विजयवाड़ा पे रहेगा और आपका गोपालपुर में रहेगा। फिर आते हैं हम लोग प्लान सी में, जो कि बैंगलोर से लेकर राजमुंड्री तक जाइए। तो पहला दिन थोड़ा लंबा खींचिए, वहाँ पे 820 किलोमीटर बैंगलोर से राजमुंड्री। राजमुंड्री से आप भुवनेश्वर जाइए, वो 621 किलोमीटर। फिर भुवनेश्वर से ये एक्चुअली है ग्रेजुअल डिस्टेंस आपका कम हो रहा है, मतलब पहले दिन आप 800 किलोमीटर किए, फिर अगले दिन थोड़ा और कम किए 621 किलोमीटर, फिर लास्ट दिन भुवनेश्वर से कोलकाता और थोड़ा कम किए। तो ये वाला थोड़ा और रिलैक्स्ड प्लान है, एक ये वाला प्लान बी से प्लान सी का कंपैरिजन में। तो यहाँ पे भी आपको 2 होटल स्टे लगेगा। तो प्लान बी और प्लान सी में आपको होटल स्टे तो 2 ही रहेंगे, लेकिन आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से कि आप कितना जर्नी एक दिन में कर पा रहे हैं, उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं कि आपको इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करना है कि पहला दिन थोड़ा ज़्यादा रख के अगला 2 दिन थोड़ा कम रखना है। फिर आते हैं हम लोग प्लान डी में। तो प्लान डी में हमारा बैंगलोर से लेके वाइजाग तक एक है 1000 किलोमीटर आप ट्रैवल कीजिए। फिर वाइजाग से लेके कोलकाता आप 882 किलोमीटर आप ट्रैवल कीजिए। तो ये वाला बहुत ज़्यादा एग्रेसिव प्लान है, लेकिन इसमें सिर्फ आपका वाइजाग में स्टे करने का ही खर्चा रहेगा। तो कॉस्टिंग के हिसाब से आपका प्लान डी सबसे कम कॉस्ट में रहेगा, सबसे ज़्यादा आपका प्लान ए में रहेगा, और ऑप्टिमम प्लान आपका प्लान बी और प्लान सी है। चलिए अभी बात करते हैं कि ये टोटल जो मैंने अभी किलोमीटर वाइज बताया, तो इस ब्रेक में यहाँ पे जहाँ पे आप होटल लेंगे तो होटल का क्या क्या ऑप्शन आपके पास है। तो ये बहुत ही इनसिक्योरिटी वाला बात होता है कि हम लोग इतना सामान लेके, फैमिली लेके, गाड़ी लेके ट्रैवल करते हैं। तो पहला जो प्राइमरी क्राइटेरिया हमारे पास, मतलब एटलीस्ट मेरे लिए तो ये है कि गाड़ी का पार्किंग बहुत सही जगह पे रहना चाहिए, रास्ते में नहीं रहना चाहिए, प्रॉपर पार्किंग होना चाहिए, और होटल का जो रूम है वो नीट एंड क्लीन। आप इतना थक के ट्रैवल करके आते हैं, द मोस्ट बेस्ट थिंग दैट यू वांट इज अ गुड स्लीप, अ गुड रेस्ट, प्रॉपर खाना। उसके बाद क्योंकि अगले दिन आपको फिर से ट्रैवल करना होता है, तो उसके लिए ये लिस्ट जो है हमारा जो बॉन्ग BHP का ग्रुप है, तो बॉन्ग BHP ग्रुप मेंबर्स वो लोग ने कोलेट करके ये लिस्ट बनाया है। तो मोस्टली यहाँ पे जो भी होटल आप देखेंगे, दैट्स अ ट्रस्टेड होटल दैट यू कैन चूज़। एंड यहाँ पे कुछ पेट फ्रेंडली का ऑप्शन भी यहाँ पे देंगे हम लोग। पेट फ्रेंडली ऑप्शन एकदम लास्ट में बात करेंगे पेट फ्रेंडली होटल्स के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो लोग पेट्स लेके ट्रैवल करते हैं उसके लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप नेल्लोर, आपको मैंने बताया विजयवाड़ा पहुँचने से पहले नेल्लोर आपका एक जगह क्रॉस करना पड़ता है। तो अगर आप नेल्लोर में रहना चाहते हैं तो नेल्लोर में आपका R² गेस्ट इन एक होटल है। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे कुछ का कॉन्टैक्ट नंबर है, कुछ का नहीं है, आप गूगल करके देख सकते हैं। विजयवाड़ा में मैक्सिमम होटल लिस्ट यहाँ पे दिया है। इनोटेल, फर्स्ट टाइम जब मैंने गया था तो मैं इनोटेल होटल में था। इनोटेल होटल का लोकेशन एग्जैक्टली आपका NH16 के एकदम बगल में है। विजयवाड़ा के ऊपर से NH16 क्रॉस होता है, जैसे भुवनेश्वर मैंने बताया कि भुवनेश्वर के अंदर से NH16 क्रॉस होता है, विजयवाड़ा के एकदम बीचों बीच से आपका NH16 क्रॉस होगा। तो इनोटेल होटल जो है, जो बेंच सर्कल है, बेंच सर्कल आप जब जाएंगे मैप में आपको देख सकते हैं, वहाँ पे बेंच सर्कल के बाद इमीडिएटली जब राइट की तरफ, ऑलमोस्ट विजयवाड़ा एग्जिट के पहले आपको ये इनोटेल होटल एकदम NH16 के बगल में ही मिलेगा। उसके बाद विजयवाड़ा का फैब होटल, RR ग्रैंड, रेड फॉक्स होटल, गेटवे होटल, मैं सारा नाम तो यहाँ पे बताने से फ़ायदा है नहीं। फिर आपका आ जाता है राजमुंड्री। ये लिस्ट आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इस लिस्ट जो मैं अभी दिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो आप लोग बाद में इसको रेफ़र कर सकते हैं। राजमुंड्री में हमारा सबसे बेस्ट रेफरल होटल आपका रिवर बे रिजॉर्ट है। उसका बहुत बड़ा एरिया, मतलब प्रॉपर पार्किंग, रूम्स बहुत अच्छे हैं, और आपको गोदावरी रिवर का व्यू एकदम, मतलब उसका रिवर व्यू रूम भी मिलेगा, और रिवर व्यू छोड़ के गार्डन व्यू रूम भी उन लोग का होता है। लेकिन
प्रॉपर मतलब ठीक ठाक रूम, प्रॉपर फूड, बढ़िया पार्किंग। फिर आदित्य पैलेस उतना भी अच्छा नहीं है रिवर बे के कंपैरिजन, बट ठीक ठाक, आपको मतलब डिसेंट पार्किंग भी मिल जाएगा। फिर आते हैं हम लोग वाइजैग में आपका फेयरफील्ड मैरियट होटल है, गेटवे, सुप्रीम, नोवोटेल। फिर आपका विंसर पार्क एक पेट फ्रेंडली होटल है। वाइजैग के बाद नेक्स्ट होटल लिस्ट आपका गोपालपुर में अगर आप स्टे लेते हैं तो वहाँ पे स्वस्ति पाम रिजॉर्ट, ये प्रॉपर 4 स्टार रिजॉर्ट है और बहुत ही बढ़िया रिजॉर्ट है। यहाँ पे आप एकदम गोपालपुर सी बीच के बगल में ही है, आपका प्रॉपर रूम्स वगैरह और व्यू समुद्र के एकदम बगल में। होटल मरमेड, होटल सी पर्ल, मेफेयर, पाम बीच रिजॉर्ट, तो ये सारा गोपालपुर का ऑलमोस्ट रिजॉर्ट टाइप के ही आपको मिलेंगे होटल। ये 2 शायद होटल हैं, बाकी तो आपको ये जो मेफेयर और स्वस्ति पाम रिजॉर्ट, ये रिजॉर्ट ही है। तो इसका थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन आपको जो फैसिलिटीज़ मिलता है विद ब्रेकफास्ट, फूड क्वालिटी, व्यू, तो वो नेक्स्ट लेवल आपका, वहाँ पे आपको पूरा पैसा वसूल वहीं पे ही हो जाता है। अगर आप पुरी में रहना चाहते हैं तो पुरी में आप जजेस कोर्ट में रह सकते हैं। एक्चुअली उड़ीसा पहुँचते हैं तो उड़ीसा में यहाँ पे वो ऑप्शन यहाँ पे लिस्ट पे है नहीं। उड़ीसा टूरिज्म का वहाँ पे पांथोनिवास का उन लोग का स्टे रहता है। पांथोनिवास आप गोपालपुर, पुरी, भुवनेश्वर, फिर कटक कहीं पे भी रहते हैं तो आपको पांथोनिवास का उन लोग का गवर्नमेंट का स्टे रहता है। 2,500 से उन लोग का रूम स्टार्टिंग होता है, 3,500 4,000 तक उन लोग का रूम स्टे का चार्जेस रहता है। डिसेंट रूम रहता है उन लोग का, पार्किंग भी है प्रॉपर, आपका गवर्नमेंट होटल है तो आपको प्रॉपर पार्किंग वगैरह उसका कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। भुवनेश्वर में भी यहाँ पे कुछ होटल लिस्ट मैंने डाल दिया है, जैसे पाल हाइट्स हुआ, जिंजर होटल। जिंजर में मैं खुद स्टे किया था। जिंजर प्रॉपर डिसेंट पार्किंग विथ गुड रूम्स, प्रॉपर फूड, एवरीथिंग आपको मिलेगा जिंजर स्टाइल ऑफ में। जिंजर तो आपको पता ही है यहाँ पे होटल चेन है, तो उसके स्टैंडर्ड से ही उसका पूरा क्वालिटी रहेगा। फिर अंत में अगर आप कटक में रहना चाहते हैं तो वहाँ पे एक होम स्टे का ऑप्शन भी यहाँ पे लिस्टेड है, नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। तो ऑब्वियसली भुवनेश्वर, कटक, पुरी, इन सब के बाद आप कोलकाता में ही डायरेक्टली रुकेंगे, तो उसके बाद मैंने और कोई लिस्ट यहाँ पे रखा नहीं है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे कि आपका टोटल कितना खर्चा आएगा। तो टोटल एक्सपेंस फॉर द रोड ट्रिप फ्रॉम बैंगलोर टू कोलकाता, अगर आप 2 ब्रेक लेके जो मैंने प्लान बी और प्लान सी बताया था, तो उसका एक टोटल खर्चा यहाँ पे दिया हुआ है। तो डीजल में मैं मान के चलता हूँ कि अगर आप डिसेंटली चलाएं तो आपको 9600 का आपका डीजल लगेगा। पेट्रोल अगर लेते हैं तो पेट्रोल गाड़ी में आपको 13,000 का पेट्रोल लगेगा। फिर फास्टैग का यहाँ पे 3,200 नहीं 3,000 एक्चुअली 62 होगा, नंबर थोड़ा गूगल से मैंने लिया था, आज मैंने फास्टैग से डेटा को अपडेट किया है। तो फास्टैग आपका हो गया सेम 3,062 रुपये का। फिर होटल अगर आप बजट स्टे लेते हैं तो आपको ऑलमोस्ट 6,000 का होटल, मतलब 2 स्टे का लगा के बोल रहा हूँ, 3,000, 2,500 ऐसा करके 2 होटल लेते हैं तो आपको ऑलमोस्ट 6,000 तक का आपका होटल स्टे हो गया। लंच ब्रेक जो आप लेते हैं तो लंच ब्रेक आपका मतलब होटल स्टे छोड़ के मैं बोल रहा हूँ, जब बीच में जाएंगे तो आपको दोपहर में खाना तो खाना पड़ेगा ना वहाँ पे, तो लंच ब्रेक और इवनिंग स्नैक्स वगैरह सब लगा के आपको ऑलमोस्ट, अगर आप डीजल गाड़ी में चलते हैं तो आपको डीजल गाड़ी लेते हैं तो आपको 20,000 के करीब आ जाता है। अगर आप पेट्रोल गाड़ी लेते हैं तो आपको 23,000 के ऑलमोस्ट आपको खर्चा लगेगा। और अगर आप प्रीमियम होटल लेते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 4,000 के ऊपर, 4,500 के ऊपर आप होटल लेते हैं तो आपको टोटल होटल एक्सपेंस आपको 10,000 का हो जाता है। ठीक है, ये वाला फास्टैग का वैल्यू मैं एक बार कम कर देता हूँ। तो आपको फास्टैग उतना ही, बाकी सब चीज़ सेम है, बस आपका होटल कॉस्ट आपका 4,000 रुपये आप बढ़ा दीजिए, क्योंकि अगर आप प्रीमियम स्टे लेते हैं तो उस हिसाब से आपका एक्सपेंस भी 4,000 रुपया बढ़ेगा। तो 20,000 से लेकर 24,000 तक आपका टोटल खर्चा होता है। और मोस्टली अगर आप पेट्स लेकर ट्रैवल कर रहे हैं तो ये खर्चा बहुत ही मिनिमम खर्चा है। अगर आप ट्रेन का खर्चा देखें और फ्लाइट का खर्चा देखें तो मिनिमम फैमिली ऑफ 3 आपको इतना खर्चा तो फ्लाइट में लग ही जाता है। ऑब्वियसली रोड ट्रिप का जो आनंद है, रोड ट्रिप का जो मज़ा है, वो आपको ना फ्लाइट में आएगा ना आपको ट्रेन में आएगा। तो मैंने यहाँ पे टोटल आपको कितना खर्चा लग रहा है एक
एस्टिमेट दे दिया कि इतना तक आपको मैक्सिमम खर्चा होगा बेस्ड ऑन व्हाट होटल यू चूज एंड व्हाट कार यू हैव, इधर पेट्रोल कार और डीजल कार। अभी बात करते हैं पेट फ्रेंडली होटल लिस्ट के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो बहुत लोग जानना चाहते हैं कि जो पेट्स लेके ट्रैवल कर रहे हैं तो नाइट हॉल कहाँ पे ले सकते हैं, कौन कौन से पेट फ्रेंडली होटल हमारे इस पूरे रूट में आएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विजयवाड़ा से। विजयवाड़ा में हमारा जान पहचान में 2 होटल है जो बढ़िया पेट फ्रेंडली होटल्स हैं, होटल वनेला रेसिडेंसी और होटल सवेरा ग्रैंड। नंबर मैंने यहाँ पे देखे रखा है, आप नोट कर लीजिएगा। एड्रेस और कितना आपका टोटल आपका चार्जेस, रूम प्लस ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर कितना लगेगा, ये दोनों ही मैंने यहाँ पे, ये मोर और लेस सेम ही होगा। ये डेटा मैंने मेक माई ट्रिप से लिया है कभी, और कभी booking.com से भी लिया है। बुक माई शो क्या बोल रहा हूँ मैं, booking.com से लिया है और मेक माई ट्रिप से लिया है। फिर आते हैं राजमुंड्री में। राजमुंड्री पे मैंने बताया रिवर बे रिजॉर्ट, ये एक पेट फ्रेंडली प्रॉपर्टी है। ये आपका पहली बात तो आपका व्यू मिलेगा, बहुत बढ़िया व्यू है आपका, एकदम गोदावरी रिवर के बगल में ही है और पेट फ्रेंडली रिजॉर्ट है, तो आप आराम से आपका पेट्स लेके यहाँ पे आइए। रूम चार्जेस मतलब बेयर मिनिमम 2700 to 2900 आपको लगेगा, और दैट डिपेंडिंग ऑन द व्हाट टाइप ऑफ रूम यू आर सिलेक्टिंग। अगर आप प्रीमियम रूम लेते हैं तो इसका खर्चा थोड़ा और ज़्यादा हो सकता है, लेकिन विथ ब्रेकफास्ट ऑप्शन है यहाँ पे। फिर आते हैं वाइजाग में। वाइजाग में विंसर पार्क होटल और नोवोटेल रिजॉर्ट्स, ये दोनों ही पेट फ्रेंडली प्रॉपर्टी है। नंबर मैंने यहाँ पे देखे रखा है, दोनों का एड्रेस भी यहाँ पे है। और नोवोटेल में एक्चुअली वो ज़्यादा प्रीमियम होटल हो जाता है, 8700 रुपये उसका ऑलमोस्ट रेट है, विथ टैक्सेस 9500 का करीब पड़ता है। और विंसर पार्क में आपको 5000 के अंदर विथ टैक्स ब्रेकफास्ट ऑप्शन पेट फ्रेंडली प्रॉपर्टी मिल जाएगा। गोपालपुर में आप आते हैं तो पाम रीगल रिजॉर्ट, नंबर यहाँ पे है, तो ये वाला उसका एड्रेस हुआ। फिर ये आपका ऑलमोस्ट 5000 से 5500 विथ टैक्स ब्रेकफास्ट ऑप्शन आपको गोपालपुर में मिल जाएगा, पाम रीगल रिजॉर्ट। भुवनेश्वर में 2 प्रॉपर्टी हैं, शुभम ग्रैंड और कंचना प्लाजा, ये दोनों ही पेट फ्रेंडली प्रॉपर्टी। कंचना प्लाजा जो है एकदम हाईवे के बगल में ही है, रेंज 16 के अंदर, आपको भुवनेश्वर सिटी के अंदर भी अंदर नहीं जाना। कंचना प्लाजा भुवनेश्वर सिटी एंट्री करने से पहले आपको राइट साइड में आएगा, मतलब टुवर्ड्स कोलकाता जा रहे हैं तो आपको राइट साइड में आएगा। बढ़िया प्रॉपर्टी है, रह सकते हैं आप लोग। इसका रेट भी 5300 से आपको 6000 के अंदर आपको विद ब्रेकफास्ट ऑप्शन, विद टैक्सिंग एंड ऑल आपको मिल जाएगा। तो ये रहा टोटल बैंगलोर से कोलकाता जाने के लिए जितने भी शहर आप क्रॉस करेंगे उसका एक पेट फ्रेंडली होटल लिस्ट। तो ये रहा दोस्तों टोटल रूट प्लानिंग, एक्सपेंस, होटल्स, पेट फ्रेंडली प्रॉपर्टी लिस्ट, एवरीथिंग व्हाट आई नो, व्हाट आई एनकाउंटर इन माय बैंगलोर टू कोलकाता जर्नी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से मैं पूरा इन्फॉर्मेशन आपको दे सका। ये जितना भी ज़रूरत का इन्फॉर्मेशन है, टोटल कितना खर्चा आप कैसे प्लान कर सकते हैं, ये टोटल इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए ही होगा। तो मैं समझता हूँ कि इस इन्फॉर्मेशन से आपको थोड़ा हेल्प मिला होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई ट्रैवल कर रहा है, अगर उसको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो ये इन्फॉर्मेशन उन लोग के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आप लोग के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।